रामनवमी के दिन जेएनयू कैंपस में वामपंथी यानी लेफ्ट विंग स्टूडेंट और एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्या परिषद के छात्र आपस में भिड़ गए। लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों पर नॉनवेज फूड खाने से रोकने का आरोप लगाते हुए सभी छात्रों को एकजुट होने का आह्वान किया है। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वामपंथी छात्रों पर बीजेपी के छात्र विंग यानी एबीवीपी के छात्रों ने रविवार 10 अप्रैल रात को हमला कर दिया, जिसमें कई छात्र बुरी तरह जख्मी हो गए। उधर इस फूड कंट्रोवर्सी पर विश्वविद्यालय की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि जेएनयू कैंपस के मेस में किसी भी धर्म के लिए खाने पीने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आज कावेरी हॉस्टल के सामने एबीवीपी के गुंडों ने पहले तो मेस में नॉनवेज बनाने से रोका। जो वेंडर था उसको बोला कि तुम आज नॉनवेज नहीं बना सकते हो, नॉनवेज बनाने से रोका, बोला कि आज केवल वेज सर्व होगा। बिना उस हॉस्टल के लोगों की अनुमति के द्वारा हमने वार्डन से पूछा तो वार्डन ने बोला कि हमने परमिशन नहीं दिया है। लेकिन कल पूछा गया था वार्डन से तो उन्होंने बोला हाँ करने दो, परमिशन है। लेकिन उसके बाद जो हुआ है, एबीवीपी के गुंडों ने मतलब यहाँ जेएनयू के स्टूडेंट्स को दौड़ा कर लाठी से, डंडे से, रड से, डस्टबिन से, पत्थर से उन्होंने मारा है। कई लोगों का सर फटा है। हमारे यूनिट के प्रेसिडेंट कॉमरेड हरिंदर को इन्होंने टारगेट किया है, एकदम टारगेटेड वे में पुलिस की जीप के सामने मारा है। इन्हें बहुत सारी चोटें आई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इनको किस तरह से यहाँ ये चोटें आई हैं। और इसके अलावा इधर सर पे भी चोट आया है, मुझे भी चोट आया है। और कई लोगों को पूरी बेरहमी से उन्होंने मारा है। पुलिस वहाँ दिल्ली पुलिस फिर से नाकाम रही है। दिल्ली पुलिस के कई वैन्स जो है कावेरी हॉस्टल और पेरियार हॉस्टल के सामने लगे हुए थे, लेकिन एबीवीपी के जो गुंडे हैं, जो आरएसएस के गुंडे हैं, वो सामने हॉस्टल से लोगों को निकाल कर, स्टूडेंट्स को निकाल कर बाहर एक सिंगल आउट करते हुए वो मार रहे थे। बहुत बेरहमी से मारे हैं। कई लोगों का सर फटा है, कई लोग सफदरजंग, कई लोग एम्स में एमएलसी के लिए गए हुए हैं। बाकी कॉमरेड हरिंदर बताएंगे। तो बेसिकली जो इश्यू है वो इसी से शुरू हुआ है कि मेस में नॉनवेज और वेज दोनों बनता है। जिसको नॉनवेज खाना है वो नॉनवेज खा सकता है, जिसको वेज खाना है वो वेज खा सकता है। लेकिन इस इश्यू को इस वे में खड़ा किया गया है कि केवल और केवल वेज ही सर्व होगा हॉस्टल में, जो बिना हॉस्टल कमेटी की परमिशन के बना। और पहले उन्होंने 5 बजे के अराउंड हॉस्टल कमेटी के लोगों को मारा। उसके बाद में 7:30 बजे जब मेस का टाइमिंग होता है तो उन्होंने वार्डन के साथ बातचीत करने की कोशिश की हम सब लोगों ने। जो हमें पता चला कि डीओएस की तरफ, डीन ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ से और वार्डन की तरफ से ये था कि जिसको जो खाना है वो खाना बनेगा हॉस्टल में। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि किसी एक के लिए पर्टिकुलर बनेगा, किसी दूसरे के लिए पर्टिकुलर एक ही तरीके का खाना बनेगा। और इसी चीज़ को लेकर वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। उसमें उन्होंने मारपीट शुरू किया और हॉस्टल के अंदर जितने लोग थे उनको बाहर से उन्होंने रोड के साथ में वाइपर के रोड थे, उनके पास में बेड थे, उनके पास में डंडे थे, इसके अलावा उनके पास में ईंट थे, उससे मारा, जिसमें हॉस्टल मेस के शीशे भी टूटे हुए हैं। और इसके बाद में भी उन्होंने, जब हमने रिक्वेस्ट किया कि अंदर लोगों को चोट लगा, उनको एम्बुलेंस ला के बाहर जाने दो, तो बाहर जब निकले लोग तब उन्होंने पीटा। पुलिस वैन्स के सामने पीटा, जिसमें मैं भी था। वहाँ पे मुझे टारगेट करके पीटा गया और ये भी बोला गया कि कल देख लेंगे तुम्हें। और इस चीज़ के साथ जब पुलिस की मौजूदगी में इतना खौफ वो लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रशासन किस वे में नाकाम हो रहा है। और प्रशासन को और दिल्ली पुलिस को दोपहर से हम लोग कॉल कर रहे हैं कि सर आप आइए, यहाँ पे इशू सीरियस हो रहा है। जो ना तो वार्डन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, ना डीन ऑफ स्टूडेंट्स की तरफ से कोई एक्शन लिया गया, और ना ही दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया। और आप देख रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स, कितने नॉर्मल कॉमन स्टूडेंट्स हैं जिनको चोट लगी है, और वो लोग अभी सफदरजंग में इलाज करवा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी यहाँ पे हैं जिनको सफदरजंग लेके जाना मतलब जरूरी है। ये क्यों हो रहा है, इसको बात को हमें समझने की जरूरत है। ये पूरे देश में आरएसएस बीजेपी का जो रवैया है पूरा, हम यहाँ से अपील करते हैं कि जितने लेफ्ट प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म बनाकर इन सारी ताकतों को से लड़ना होगा। नहीं तो ये पूरा जो हमारा कल्चर है, जो पूरा हमारा डिसेंट डिबेट का जो कल्चर है, वो पूरी तरह से ये खराब कर देंगे। हम दिल्ली पुलिस से भी पूछना चाहते हैं कि पिछले 5 जनवरी को जो यहाँ इंसिडेंट हुआ था उसमें तो आप एबीवीपी को कुछ नहीं कर पाए। आज फिर एबीवीपी ने हमें मारा है। आज हमें पता है कि आप भी कुछ नहीं कर पाइएगा।
हमें ये भी पता है कि आप किससे गाइड हो रहे हैं। इस देश का गृह मंत्री जो है दिल्ली पुलिस को गाइड करता है, वो बोलता है कि तुम एबीवीपी को लोगों को शील्ड करो और जो लोग हैं कॉमन स्टूडेंट्स हैं उनको मारो, उनको मारने में एबीवीपी के लोगों को सहायता करो। तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये जिस तरह से लोगों को ये मारे हैं, ये एक एक चीज़ याद रखा जाएगा, एक एक चीज़ याद रखा जाएगा। और हम तमाम जितने भी सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं उनसे अपील करेंगे कि आप जेएनयू के पक्ष में खड़े हों। जेएनयू का एक बार फिर से खून बहाया गया है, जेएनयू फिर एक बार कराह रहा है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि प्लीज हमारे साथ खड़े होंगे। यह टाइम फिर से स्टैंड विद जेएनयू का है, आप फिर से हमारे साथ खड़े हों। थैंक यू। साथियों, एक बहुत ही इमरजेंसी अपील के साथ हम आज लाइव आए हैं। आज दोपहर से, क्योंकि आज संडे है, आज जगह जगह हॉस्टल्स में नॉन वेजिटेरियन बनता है, इसलिए कावेरी मेस में भी नॉन वेजिटेरियन खाना बन रहा था, जिसके खिलाफ एबीवीपी ने एकदम रकस क्रिएट करना शुरू किया और हमारे लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को पीटा। उसके बाद रात को भी अनप्रोवोक्ड उन्होंने दोबारा लड़ाई शुरू की। जब सारे स्टूडेंट्स वहां पे पहुंचे तो उन्होंने पत्थरों से, ट्यूबलाइट से, कचड़ों के डब्बे फेंक के हम सबको मारा। कॉमरेड अख्तरिश्ता का सर फट गया है। कॉमरेड आदर्श, धनंजय, मुझे, मधुरिमा, सबको इतनी बुरी तरीके से पीटा है। हम आपसे इमरजेंसी अपील कर रहे हैं कि तुरंत इसके खिलाफ आवाज उठाइए। यहाँ पे एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस स्टूडेंट्स को लेके जा रही है, क्योंकि ये एम्बुलेंस इसीलिए जा रही है क्योंकि इतना ज्यादा मारपीट एबीवीपी ने किया है। आप सबसे अपील है कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए और जेएनयू के साथ खड़े रहिए, एबीवीपी के वायलेंस के खिलाफ खड़े रहिए और हमारे लिए आवाज